चलो पहले तो आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे भाई मिलके, कर दो, स्टार्ट कर दो। सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आत्म शांति की प्रार्थना की जाएंगे, मिलकर ऐसे बोलेंगे, हे प्रभु ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेज जाते। दोस्तों आज जो ये एंटी ड्रग डे इंटरनेशनल, इसके आप लोगों ने जो तैयार करा है, पहले तो उसके लिए पहले ही जोरदार तालियां। गुड इवनिंग सर एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स, हाय फैमिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है, तो जैसे कि सर ने भी बताया उसके बारे में आपको कि कैसे एक नशेबाज की जिंदगी में ना ड्रग्स आता है और उसकी जिंदगी को ना बिल्कुल तबाह कर देता है। उसकी लाइफ में वो जितने भी स्ट्रगल्स करेगा वो सारे वेस्ट हैं जब तक उसकी लाइफ में ना नशा रहेगा, है ना। अब उसकी फैमिली भी उसके साथ सफर करेगी, उसके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं वो भी उसके साथ सफर करते हैं। तो हम अपने प्ले के जरिए में जितने भी भाई हैं, छोटा सा प्ले आपके लिए तैयार करा है। ये प्ले एक मैसेज कन्वे करेगा आप सभी के लिए कि एक नशेबाज अपनी जिंदगी में कितने स्ट्रगल्स करेगा, कैसे उससे वो अपने नशे से दूर हो सकता है और कैसे अपनी जिंदगी को ना दोबारा अपनी एक सही ट्रैक पर लेके आ सकता है। तो प्ले को आगे बढ़ाते हुए अब जो यहाँ पर एक लड़का है, स्कूल बॉय है, वो अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहता है तो अपने फादर का जो है आशीर्वाद लेगा और अपनी कॉलेज में पहला कदम रखेगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा आज मेरे कॉलेज में पहला दिन है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मैं सारे सपनों को पूरा करूंगा, मैं आपको जरूर कुछ करके दिखाऊंगा पापा। चलो मैं चलता हूँ। बेटा खुश रहो, अपने सपने साकार करो और गलत संगत में मत पड़ना। ठीक है पापा। भाई मेरी क्लास है यार। अरे यहाँ तू अरे हाँ भाई मेरी क्लास है यार। पहला दिन आज कॉलेज ना छोड़ दो भाई जी, क्लास अरे यहाँ बैठ यार। जी मेरी क्लास है, मैं बोल रहा हूँ बैठ दम मार नीचे बैठ इधर। ये ले भाई जी मेरी क्लास है। अरे दम मार तू Please। यार। आज पहला दिन है मेरे कॉलेज में, आज छोड़ दो अरे तू आ रही है। भाई मेरी क्लास है, मैं बता रहा हूँ। समझ नहीं आ रही है तेरे को? समझ नहीं आ रही? अरे नहीं कोई नहीं होता है पहली बार होता है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे कि जिन्होंने नशे की शुरुआत करी, कैसे इसके ऊपर नशा हावी होगा और इसके सर चढ़ के नाचेगा। गया
अब जैसा कि आप सभी भाई देख रहे हैं कि नशे ने इस लड़के की जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। इसके जो इसकी सबसे हसीन दोस्त थी उसको इसने छीन लिया है। अब इसके फादर आएंगे, इसको नशे में दूध पाकर वो बहुत उदास हुए। उन्होंने इसके लिए डिसीजन लिया, उन्होंने इसे एक नशा इसका छुड़वाने के लिए इसे एक संस्था में लेके गए, जहाँ पर उन्होंने अपने लड़के का हाथ संस्था के हाथों में दिया। अब जैसे कि आपने देखा संस्था के हाथों में लड़के का हाथ पहुंचते ही नशा जो है वो उससे दूर हो गया। अब इसकी लाइफ में जितनी भी अस्वस्थता आई थी, जितनी भी इसकी फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअली जितनी भी इसके बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये उसको सभी को दूर करेगा संस्था में अंदर जाकर। अब यहाँ पर इसका एक लाइफ में एक शेड्यूल होगा जिसको ये पूरे दिन हर रोज फॉलो करेगा। सुबह उठने से रात को सोने तक ये अपना एक शेड्यूल फॉलो करेगा। अब उसमें सुबह नाश्ते से लेकर खाना खाने का, रात का खाना, रोज क्लास में बैठेगा, अपना मेडिटेशन करेगा, फिजिकल एक्सरसाइजेस करेगा, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करेगा और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रयास करेगा। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कुछ समय बाद जब इस लड़के का ट्रीटमेंट पूरा हुआ संस्था में, इसके फादर इसको लेने के लिए आते हैं और इसको देखकर बहुत खुश होते हैं कि इन्हें खुशी हुई कि इनका जो लड़का था वो उन्हें वापस मिलने जा रहा है। जो इनका सपना था, जिनको सपना इनका लड़का पूरा करने वाला था, वो अब पूरे करेगा। इनको इस बात की बहुत उम्मीद थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया और मैं इस संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ। अब संस्था ने इनके लड़के को इनके पास लौटाया। इनके जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उन सभी को ठीक करा है, मेंटली इनको स्ट्रॉन्ग करा है। अब ये एक अपने रिकवरी के रास्ते पर चलेंगे, अपनी जिंदगी को फिर उसी ट्रैक पर लेके आएंगे, अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने जीवन को, अपनी लक्ष्य को फिर से हासिल कर सकें, अपने पिता के सपनों को पूरा कर सकें। फिर से अपने जैसे ही संस्था के गेट के बाहर एक कदम रखेंगे, ये अपनी रियल लाइफ में फिर से लौटेंगे। आखिरकार एक पिता को अपना पुत्र वापस मिला। ये उनके एक सुकून मिला उन्हें ना, कि मेरा बेटा जो है नशे की बीमारी से जब पीड़ित हो गया था, उसकी जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आखिरकार वो दूर हुई। उनके पिता को एक सुकून की नींद मिलेगी आज।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो लड़का नशे की बीमारी से पीड़ित हो चुका था, जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी कि वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा था, नशे ने जिसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था, अब वो लड़का अपना ट्रीटमेंट पूरा करके संस्था में जाकर अपना ट्रीटमेंट पूरा करा, उसने फिर से अपनी लाइफ को उसी अपने ट्रैक पर वापस लाया, अपने सपनों को साकार करा, अपने पिता के सपनों को साकार कर रहा है। तो आज के टाइम में जो है बंदा वो है खुश है ना। तो जितने भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, पूरी जितने भी ये भाई वीडियो देखेंगे, जितने भी भाई हम यहाँ सभी हैं, हम जितने भी यहाँ पर एडिक्ट्स हैं, तो हमारी लाइफ भी एक ऐसी ही है, हम भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं दोबारा। ऐसा नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते, हम भी ठीक हो सकते हैं, हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हम भी अपनी फैमिली को दोबारा वही खुशी दे सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो जैसा ही कहा भी जाता है कि नशे ने जो है हमें पर तो दिए, पर उसने हमारा जो है आसमान छीन लिया, है ना। अब उस पर का भी क्या फायदा है जिसने हमारा आसमान छीन लिया। अब इससे बढ़िया तो उस पर को ना काट दिया जाए, है ना। अब मैं उम्मीद करूंगा अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने सर से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपका देख के भी यार ना, आप सबने जो मेहनत करी, इससे देखो दो चीजें गई, एक तो संदेश मिला सबको और एक खुद को भी। ये बात जितने दोस्तों यहाँ बैठे हैं, ये बात ध्यान रखना कि क्या खराब है, नशा या हम। हमारा नशा खराब है, इसने हमको खराब करा है, हमारे नशे ने हमको बीमार करा है। तो हम जो एक एडिक्ट होता है, एक अल्कोहलिक होता है, वो कोई बुरा इंसान नहीं है, उसका जो नशा है वो खराब है। ये चीज कैसे सुधरेगी समाज में, जो एक छवि है कि हम लोग ठीक नहीं हो सकते, कैसे ठीक होकर एग्जाम्पल बनकर। और हमें ऐसा नहीं कि दुनिया के एग्जाम्पल बनना है, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, ना, और खुद के लिए सबसे पहले तो ये चीज समझनी है। और तो इस चीज से उन लोगों को मैसेज पहुंचेगा, है ना, जो ड्रग्स को बड़े भूल तरीके से लेते हैं कि ड्रग्स करके तो मजा आता है, लेकिन ये मजा कैसी एक मजबूरी बन जाती है, उसका बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने एक चित्रण कराया। और जो आपने उसका प्ले तैयार करा ना, उससे जरूर मैसेज आएगा कि किस तरीके से, क्योंकि हम लोग वो है, हम किताब पढ़ के नहीं बोल रहे हैं सब, ये हम सब में गुजरी हुई चीजें हैं, या गुजर रहे हैं या गुजरे हुए हैं चीज से, तो हमारा दर्द हम समझते हैं इस चीज को। तो बाकी आप सबका एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्ले तैयार करा सबने, और एक मैसेज पहुंचाने के लिए सब भाइयों के लिए सोसाइटी में कि ये चीज कितनी खतरनाक है और ये किस तरीके से एक इंसान को बर्बाद करने पे आ जाती है, बर्बाद कर देती है अगर इंसान सही समय पे संभले ना, है ना। हमारा जो कार्यक्रम चलता है ये हम जैसे लोगों को ही संभालने के लिए है। इस कार्यक्रम ने मुझे भी गड्ढे से निकाला है, बहुत गहरे गड्ढे में था, मैं ही फंसा हूं कभी। तो इस कार्यक्रम ने मेरे ऐसे हजारों लाखों लोगों को निकाला है, और वो आप लोगों को भी निकालेगा। बस आपको विश्वास रखना है, कार्यक्रम को कार्यक्रम की तरह लेना है। जो कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांत है, कार्यक्रम कोई धर्म विशेष का नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना। और 12 कदम में भी नशे की बात पहले कदम में की गई, उसके बाद किसी भी कदम में नशा नहीं है, उसके बाद सब अपने ऊपर हमें काम करना है। काम हमें अपने चीजें हमारी खराब खुद से हुई है ना, तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है। तो कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, आध्यात्मिक सिद्धांत ऐसे, है ना, ऑनेस्टी विद सेल्फ, स्वयं से ईमानदारी, वो हमें खुद, क्योंकि देखो एक नशेबाज जो होता है वो बेईमान होता है, ये सब जानते हैं। वो खुद से बेईमान होता है, दूसरों से बेईमान होता है। अपने अंदर हम्बलनेस लानी है, विनम्रता लानी है, कि हम कैसे होते हैं, हमारे व्यवहार कैसे होते हैं, खराब होते हैं, झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले, गुस्सा करने वाले बेवजह। तो उसकी जगह हमें क्या करना है, विनम्र होना है। विनम्रता एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। एक ऑनेस्टी जो को बताया मैंने, ये आपका ईमानदारी, है ना। फिर आता है आपकी विनम्रता, फिर आता है आपकी स्वीकारता, आपको स्वीकार करके चलना जीवन में आगे, स्वीकारता बढ़ते हैं ना रोज। ये भी एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, इंग्लिश में इसको एक्सेप्टेंसी कहते हैं। हमें चीजों को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है, हमको पकड़ के नहीं बैठना अपने पास्ट को। हमने अपने पास्ट को, देखो हमारा जो आज बना है ना, हमारे बीते हुए कल से बना हुआ है, तो हमारा आने वाला जो कल है हमारे आज से बने ही, हमको ध्यान में रखना है। समझे मेरी बात? हमारा आज अच्छा है तो हमारा कल भी अच्छा होगा। फिर उससे खुला मन है ना, खुला मन रखना, ये भी एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक सिद्धांत इनको अपने ऊपर हमें अप्लाई करना है। और आपका जो मैसेज है, मैं भी प्रार्थना करूंगा भगवान से उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो आज भी चीजें फंसे हुए हैं,
है ना, और जो उनको वे आउट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कोई भी संस्था में जाए, लेकिन जब उनको कार्यक्रम को मिले तो उस कार्यक्रम को वो ले और उसी तरीके से अप्लाई करें, ये गारंटी है इंसान ठीक रहेगा जिंदगी में, है ना। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, तो इनके लिए एक बार फिर जोरदार ताली। मेन आध्यात्मिक सिद्धांत है वो है इच्छुकता। जब तक आपकी इच्छुकता नहीं होगी आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए आपके सामने, ऊपर वाला क्यों ना आ जाए, है ना। तो क्या इच्छुकता होगी तभी बच्चा स्कूल में जाता है, उसके अंदर इच्छुकता होती है तभी तो पास होता है वो। इच्छुकता नहीं होगी तो आप उसको ट्यूशन पढ़ा लो 10-10, आपके उसके लिए महंगी से महंगी किताबें ले आओ, कितने अच्छे अच्छे टीचरों को उसका ट्यूशन लगा दो, क्या पास होगा? नहीं होगा। तो इच्छुकता आपने रखनी है। कैसे? आपने इतना करना है कि अपने को खुला रखना है कि जो भी मैं सही चीज होगी उसको लूंगा, और आप देखना वो चीज काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलो फिर सही भाई, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दे जिन्हें बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो में भेज जान। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत।